नमस्कार। आज फिर मैं आपके समक्ष हूँ एक नई कहानी लेकर और मैंने ये नया चैनल बनाया है डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ के नाम से। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर। आप प्लीज़ अगर आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की, और मैं यूँ ही आपको अपने किस्से और कुछ कहानियाँ सुनाती रहूँगी। तो आज का किस्सा है उन दिनों का जब मैं छोटी थी और मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था और हम दोनों स्कूल जाया करते थे। और ये काफ़ी सालों पहले की बात है, तो आप समझ सकते हैं उस समय का दौर और आज के दौर में काफ़ी फ़र्क है। आज फिर भी बेटियां एक बराबरी तक पहुंच चुकी हैं, हर तरह की फील्ड्स में अपने नाम को रोशन कर रही हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और बेटियों को फिर भी थोड़ा सा बचा के, रोक के, प्रोटेक्ट करके चला जाता था। उनको खुले आम घूमने की और कहीं भी आने जाने की इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी लड़कों को होती है। तो उन दिनों में ये मैंने बहुत बार मैंने महसूस किया कि अगर कहीं जन्मदिन है, कोई पार्टी है, कोई ट्रिप है, कोई आउटिंग है, मेरे भाई को बहुत इजीली परमिशन मिल जाती थी और मुझे परमिशन बहुत बहुत मुश्किल थी मिलनी। और कभी अगर मिलती भी थी तो मुझे फिर वही होता था कि उन्हें अपने काम में से समय निकाल कर मुझे छोड़ के आना, मुझे ले के आना एक एक्स्ट्रा एक ज़िम्मेदारी बन जाती थी। और इसी वजह से मेरा आना जाना इतना फ्रीक्वेंट नहीं था जितना मेरे भाई का होता था। हालांकि हम आस पड़ोस में तो खेल लिया करते थे रोज़ ही, लेकिन क्या होता है कि कई बार किसी फ्रेंड का घर दूर है, उसके घर मिलना है, जाना है, आउटिंग है, कोई पिकनिक है, कोई ट्रिप है स्कूल का, तो उस पे मुझे इतनी परमिशन नहीं मिलती थी जितनी मेरे भाई को मिलती थी। तो वैसे हर किसी चीज़ में हम में कोई इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। हमें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। मुझे अब भी याद है हम बहुत परेशान करते थे अपनी मम्मी को, और क्योंकि हमारी कोई भी चॉइसेस एक जैसी नहीं थी। अगर उसे गाजर का हलवा खाना होता था तो मैं खीर खाती थी, अगर वो फिंगर चिप्स खाता था तो मैं पकौड़े खाती थी, अगर वो भिंडी खाता था तो मैं आलू की सब्ज़ी खाती थी। तो इस तरह से अगर वो रसगुल्ले खाता था तो मैं गुलाब जामुन खाती थी। तो हमने मतलब हम हमेशा मतलब एक चीज़ अगर मेरी मम्मा बनाती थी तो दूसरा यही बोलना शुरू कर देता था कि अच्छा ये आपका ज़्यादा लाडला है या ये आपकी ज़्यादा लाडली है। तो मेरी मम्मी की कोशिश यही रहती थी कि वो दोनों की ही पसंद की चीज़ें बनाए ताकि हम शांति से और बिना ज़्यादा समस्या खड़ी किए हुए और आराम से खा लें। तो बाकी किसी चीज़ में नहीं थी कोई समस्या, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों में मैंने महसूस किया कि उसे जितनी छूट है उतनी छूट मुझे नहीं। तो एक दिन मैं अपने पापा के पास बैठी और उनसे मैं बात कर रही थी, और मेरे पापा की हमेशा आदत थी, वो हमेशा हमें कहानियाँ सुनाते थे रात को सोने से पहले। और उन कहानियों का कोई ना कोई एक मॉरल वैल्यू उसके साथ जुड़ी हुई होती थी, एक शिक्षा जुड़ी हुई होती थी जिससे हमें सीख मिलती थी। कई बार अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने लग जाते थे कि उस वक्त हमने ये किया, और आज ऐसा नहीं है, आज दौर बदल गया है। तो उसी तरह मैं एक सवाल लेके और पापा के पास गई उस दिन कि पापा आपको नहीं लगता कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे घर में? तो उन्होंने पूछा कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन बेटा? तो मैंने बताया कि आप भाई को हर जगह जाने देते हो और मुझे नहीं जाने देते हो, उसे हर तरह की छूट है, मुझे हर इतनी छूट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो आज की कहानी सुनाता हूँ, और कहानी हमारा रोज़ का ही सुनने का सिस्टम था, तो उन्होंने कहा चलो आज की कहानी सुनते हैं पहले, फिर जवाब दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है सुनाओ सुनाओ। हम खुश हो जाते थे कहानी का नाम सुन के। तो उन्होंने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक लुहार था और एक सुनार था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लुहार जो था वो
गेट बनाता था, सरिये और ग्रिल्स और खिड़कियाँ और ये सब बहुत सारी चीज़ें उसकी लोहे का काम करता था। और क्योंकि ये गेट और ये बहुत भारी भारी चीज़ें होती हैं ग्रिल्स, तो उनको कई बार वो उठा के अंदर नहीं रखता था, बल्कि अपने दुकान के बाहर ही उनको थोड़ा सा बस चेन डाल के और उनको बाहर ही छोड़ दिया करता था, क्योंकि वो बहुत भारी थी और एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के इस तरह छोड़ दिया करता था। और दूसरी तरफ एक जौहरी था जो जिसके पास सोने, चांदी, हीरे का वो व्यापार करता था। और वो इन सब आभूषणों को चाहे दिन में फिर भी खुले में रखता था, लेकिन फिर भी हम जब भी उस जौहरी की दुकान पर कोई जाता तो देखते सोने और चांदी के आभूषण तो फिर भी बाहर रखे हैं, लेकिन हीरे के आभूषण वो हमेशा तिजोरी में रखता था। और जब कोई ख़रीदार हीरे के आभूषण लेने के लिए ही आता था तो ही वो उन आभूषणों को निकाल के लाता था जो कि हीरे से बने होते थे, क्योंकि उन दिनों हीरा बहुत ही कीमती था। आजकल बहुत इजीली सब हर एक के पास है, लेकिन उन दिनों हीरा बहुत ही बहुमूल्य माना जाता था। तो वो अंदर से निकाल के लाता था तिजोरी से और फिर वापस उनको अंदर रख देता था। तो पापा ने कहा कि ऐसा क्यों था, लोहे का काम जो कर रहा है वो रात को लोहे का सामान बाहर भी रख के चला जाता है, उसको बस एक चेन से बांधता है और छोड़ देता है, लेकिन हीरे का व्यापारी उन हीरों को तिजोरी में अच्छे से ताले में बंद करके और फिर उसके बाद दुकान का शटर बंद करके और फिर उसके बाद वो घर जाता है। तो इतनी प्रोटेक्शन हीरे की क्यों और इतनी प्रोटेक्शन लोहे की क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा यही फ़र्क है बेटे और बेटी में। बेटा ऐसा नहीं है कि बेटा प्यारा नहीं है या बेटे से कोई लगाव नहीं है या उसको खोने का डर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा लोहे की तरह मज़बूत है और लोहे को ठोक पीट के भी ठीक किया जा सकता है और वो लोहे को कोई इतनी आसानी से उठा के नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर सुनार ने वो हीरे बाहर छोड़ दिए तो क्या आपको लगता है कि कोई उस हीरे को छोड़ देगा वहाँ पे बिना चुराए? तो इसलिए आप मेरा हीरा हो और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और भी ज़्यादा आपको बचा के रखना चाहता हूँ, सहेज के रखना चाहता हूँ। तुम मेरा वो कीमती हीरा हो मेरा बच्चे। उनकी मैं बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी, और वो मेरे भोले मन में वो इतनी आसानी से बैठ गई और मुझे अच्छा लगा जान के कि मैं मेरे पापा का हीरा हूँ। और मैं काफ़ी दिन तक अपने भाई को चिढ़ाती भी रही इस बात के लिए कि मैं इस घर का हीरा हूँ और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन से रखा जाता है और तुझे कहीं पे भी भेज दिया जाता है। तो मुझे एक तरफ जहाँ एक शिकायत थी कि मुझ पर इतनी रोक टोक क्यों, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों हम बेटियों के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। आज के समाज में बेटियां हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर टक्कर दे रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ये विनती करना चाहती हूँ कि आप अभी भी हमारे घर का हीरा हैं, इसलिए अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत सहेज के चलें। आप हर फील्ड में आगे बढ़ें, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में पीछे ना रहें, आप अपने को कमज़ोर ना समझें, पर ये ना भूलें कि आप अपने घर का हीरा हैं। और अपने आप से, अपने आप की प्रोटेक्शन के साथ लापरवाही ना करें प्लीज़। कुछ चीज़ें अगर हमारे बड़े बूढ़े हमारे लिए कह के गए हैं तो बहुत सोच समझ के कह के गए हैं। समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, पर फिर भी अपने आप को संभाल के रखें। देखें अपने आसपास का माहौल और बचा के रखें खुद को, क्योंकि आप हमारे घर का नहीं, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का हीरा हैं। तो प्लीज़ मेरी बेटियों,
हमारी हम सब की बेटियों अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को सहेज के रखें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्कार।